बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोलस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। जैसे कि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सी रीजन होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डार्कली स्टेन्ड होता है। यानी कि जब हम स्टेनिंग करते हैं, यानी कि सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को कलर देकर, तो उनको सेपरेटली देखने के प्रोसेस को स्टेनिंग कहा जाता है। तो उस कलरिंग के प्रोसेस में इसका कलर, न्यूक्लियोलस का कलर डार्क नजर आता है। देयर में बी 1 और 2, इनकी तादाद 1 या 2 भी हो सकती है। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है? ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होती है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर ये सिंथेसाइज होती है और वहां से ट्रेवल करके साइटोप्लाज्म में आ जाती है। वहां पर आकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और इनका फंक्शन, राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस होता है। तो ये राइबोसोम्स कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलाई के अंदर। खुद न्यूक्लियोलाई कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियोलाई क्रोमोसोम्स के अंदर बनते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जगह होती है, एक खास रीजन होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोलस को बनाती है, न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करती है। तो क्रोमोसोम्स बनाते हैं न्यूक्लियोलस को, न्यूक्लियोलस बनाते हैं राइबोसोम्स को, और फिर राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन को। तो इस तरीके से ये चीजें एक दूसरे से बनती हैं। NORs यानी कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, ये क्यों बनाती हैं न्यूक्लियोलस को? क्योंकि यहाँ पर ऐसा DNA पाया जाता है जो कि एनकोड करता है राइबोसोमल RNA को, एनकोड करता है यानी कि बनाता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है राइबोसोमल RNA की। और न्यूक्लियोलाई का फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस। तो इस वजह से चूंकि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है राइबोसोमल RNA की, इस वजह से ये रीजन्स न्यूक्लियोलाई को बनाती हैं। अब हम अगर न्यूक्लियोलस का फर्दर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक ग्रेनुलर एंड फाइब्रिलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इस तरीके से ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे दाने, और फाइब्रिलर इस तरह से धागे धागे से। और दूसरी चीज, इनके अंदर DNA पाया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। अब इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली वो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट होता है। तो जो इसका ग्रेन्यूलर रीजन होता है, एक्चुअली वहां पर राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रेन्यूल्स की तरह से नजर आते हैं और जो कि पहले से बने हुए होते हैं और अभी उन्होंने रिलीज होना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरी चीज जो यहाँ पर नजर आती है, दैट आर फाइब्रिल्स। और फाइब्रिल्स क्या होते हैं? ये रॉ मटेरियल होता है राइबोसोमल सब यूनिट्स का, यानी इनसे राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। यानी कि ये फाइबर्स ही एक्चुअली ग्रेन्यूल्स को बना रहे होते हैं। दैट इज राइबोसोमल RNA मॉलिक्यूल्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। एंड व्हाट इज रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोम सब यूनिट? दैट इज राइबोसोमल RNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, क्योंकि यही बनाती हैं राइबोसोम्स को। तो ये रॉ मटेरियल है जिससे राइबोसोम्स ने बनना